खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से एक बात कहा करते थे, तब उनके प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी कि हार हो या जीत हो, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दर्शकों जनता के बीच में रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। कांग्रेस कभी भी सत्ता में आएगी तो हार या जीत नहीं, जो कार्यकर्ता जनता के बीचों बीच रहेगा, अपने कार्यकर्ताओं भाइयों का हालचाल पूछता रहेगा, वही कार्यकर्ता कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। आज इस समय में 2022 में जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, बहुत सारे कार्यकर्ता तन मन धन से इस समय लगे हुए हैं, अपने पुराने सारे काम काज छोड़ पाड़ के इस समय कांग्रेस की जीत में लगे हुए हैं। हम यहाँ पास इस समय मौजूद है प्रदीप पांडे जी। प्रदीप पांडे जी के बारे में बता दूं कि ये रिठाला विधानसभा से कांग्रेस का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस में एक आदत है कि चाहे विधानसभा चुनाव हार भी गया हो वर्षा की, वो अपने प्रत्याशी को हमारा विधायक कह के पुकारते हैं। अब चूंकि विधायक पद पे रहे हैं या विधायक प्रत्याशी रहे हैं, विधायक की जिम्मेदारी संभाली है, तो इस हिसाब से इनके हिस्से में 5 वार्ड आ जाते हैं। 5 वार्ड से कांग्रेस के नुमाइंदे चुनाव लड़ रहे हैं। कैसी उनकी स्थिति है यहाँ इस समय वार्ड 21 में, क्या स्थिति है जहां हम बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। प्रदीप जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि ये आपकी विधानसभा की, हम रिठाला की बात करते हैं, तो 5 प्रत्याशियों के विषय में आप क्या कहना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से रिठाला विधानसभा के सभी निवासियों को नमस्कार। जहाँ तक नगर निगम के चुनाव की बात है, हमारे प्रत्याशी पांचों जो रिठाला विधानसभा में आ रहे हैं, बहुत ही सोच समझकर, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, हमेशा 24 घंटा लगे रहते हैं। वार्ड नंबर 21 रोहिणी ए के प्रत्याशी जगदीश जैन जी हैं, जिसके बारे में कहना जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, क्योंकि ये 24 घंटा पार्टी के काम के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं और 24 रहते हैं। और वार्ड नंबर 22 से आपने देखा होगा, तीनों प्रत्याशी भाजपा और आम आदमी और कांग्रेस के प्रत्याशी आप देखेंगे तो वहाँ से बहुत ही सुंदर सुयोग्य एडवोकेट शगुन भरदाना जी को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। अनुशंसा जरूर मेरी रही है और पार्टी के लीडरशिप को मैं धन्यवाद कहूँगा कि शगुन भडाना, एडवोकेट शगुन भडाना को क्षेत्र में ला करके, क्षेत्रों में जो क्षेत्र है उसमें सभी मतदाता खुश हैं। एक पढ़ी लिखी युवा साथी को हमने मैदान में उतारा है। वो शिक्षित, बिल्कुल शिक्षित है। दोनों कैंडिडेट बोल नहीं पाते हैं, अपना नाम ढंग से नहीं ले पाते हैं। हमारी शगुन भडाना इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, गुज्जर समाज से आती है तो देसी भाषा भी बोल सकती है। क्षेत्र की जनता आज जो है कांग्रेस को याद कर रही है। ये दोनों सरकारें जो नगर निगम में 15 साल से बीजेपी बैठी है, आपने देखा, आज भी टीवी डिबेट में बात हो रही थी तो इसके भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है केजरीवाल ने हमारे को 3 सालों में 17 करोड़ रुपया ही दिया है नगर निगम, फिर भी ये झूठे वादे करते जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार तो अब कल बदल नहीं जाएगा। केजरीवाल सरकार अभी 2.5 साल है। आम आदमी कह रही है कि मोदी ने पैसे नहीं दिए, जबकि मोदी भी नहीं बदल रहे हैं, अभी उनका भी 2.5-3 साल है। तो क्षेत्र की, रिठाला विधानसभा की और दिल्ली की जनता से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये दोनों झूठे हैं, खोखलावादी वादा करते हैं, काम नहीं करते हैं, बहानाबाजी करते हैं, दिल्ली के दी हुई टैक्स को लुटाते हैं। आपने देखा कैसे केजरीवाल ने 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लेकर के टिकट बेची है। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक को दौड़ा के मार रहे हैं। ये भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया से लेकर के 8 मंत्री इनके जेल की हवा खा चुके हैं और रोल पे हैं। एक जो जेल मंत्री है, खुद ही आप देख रहे हो, रोजी मसाज हो रहा है और 5 स्टार होटल की जो है खाना मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही आए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के आए थे। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूँगा। अब स्थिति यह है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री अपने बंगले पे 21 करोड़ रुपया रेनोवेशन पे खर्चा करा है।
उनकी गाड़ी देख रहे हैं, 2.5 करोड़ की गाड़ी है। नाटकबाज ऐसे हैं कि यहाँ से 2.5 करोड़ की गाड़ी से एयरपोर्ट जाते हैं, चार्टेड प्लेन से गुजरात जाते हैं, वहाँ से सफारी एयरपोर्ट से जाते हैं, जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ से आधा किलोमीटर पहले ऑटो में बैठ जाते हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? सिर्फ पूरे 8 साल में केजरीवाल ने बहाना किया है कि हमें एलजी ये नहीं करने देता, हम एलजी वो नहीं, बीजेपी वो नहीं करने देती, जबकि कांग्रेस सरकार ने, आपने देखा है और दिल्ली की जनता ने भी देखा है, केंद्र में भाजपा सरकार थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नगर निगम में भी भाजपा थी, फिर भी ना दिल्ली की जनता एलजी के कभी नाम सुनी, ना कोई बहानेबाजी सुनी। हमने काम किया है, काम करेंगे, और आगे भी दिल्ली को जो चमकती हुई दिल्ली थी, जो शीला जी की दिल्ली थी, ये सिर्फ केजरीवाल लंदन पेरिस बनाने की बात करता है और हम लोगों ने बना के दिखाया है। उसी काम के आधार पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। आपका जो है कोई बहानाबाजी नहीं होगा। नगर निगम में जहाँ तक नालियों, रोड की सफाई, पानी की निकासी की व्यवस्था है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी बारिश होती है दिल्ली में घुटनों पर भर पानी रोड पे आ जाते हैं, कोई निकासी नहीं है। इन्होंने, भाजपा ने 7-8 साल पहले दिल्ली के व्यापारियों से पार्किंग बनाने के नाम पे पैसा लिया है जी। आज वो कहीं भी पार्किंग नहीं है। दिल्ली के व्यापारी वर्ग पूछ तो रहा है बीजेपी से कि वो पैसा कहाँ गया बताइए। एमसीडी के कर्मचारी को तनख्वाह देने को इनको पैसे नहीं है। मेरे पास 50 आदमियों का लिस्ट है, वो पूरी ग्रेजुएटी और जो पेंशन के पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे। अच्छा पांडे जी, भाजपा वाले जो 75 साल तक सत्ता शासन में नहीं आ सके और अब जो 8 साल से फुल बहुमत के साथ में शासन में है, वो आपकी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि जी भाजपा तो बड़ी अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस जो है वो अपनी गुटबाजी के कारण विफलता का सामना करती है। तो ये गुटबाजी अब बंद होगी इस निगम चुनाव में या अभी भी आपको लगता है जारी रहेगी? ऐसा है, अनुशासन कहाँ है भाजपा में, आप बताइए। अनुशासन होता तो मोदी जी को जीवन दान दिया आडवाणी जी, आज उनकी क्या स्थिति है? जो है नितिन गडकरी जी का क्या स्थिति है? राजनाथ सिंह जी की क्या स्थिति है? मुरली मनोहर जोशी जी का क्या स्थिति है? गुटबाजी नहीं है। देखिए, जब 4 भाई रहेंगे तो किसी का कुछ विचार होगा, किसी हाँ वो खड़कते भी हैं, लेकिन हमारे पार्टी में कोई इस तरह का नहीं है कि हम अपने सीनियर को हटा दें, बिठा दें, उनको गद्दार करार घोषित कर दें। ये भाजपा में है, और भाजपा तो अब रही नहीं है, अब तो मोदी है। मोदी और अमित शाह की पार्टी है। भाजपा तो खत्म हो गई है। भाजपा तो दीपक के साथ थी, आपने देखा होगा, वाजपेयी जी जब तक थे तब तक तो भाजपा थी। उसके बाद भाजपा का नाम सुना है? मोदी के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। 15 साल इन्होंने राज करा, क्यों नहीं? हम तो 15 साल के काम गिना रहे हैं। शीला जी के काम क्यों गिना रहे हैं? रोड की हो, फ्लाईओवर की हो, हॉस्पिटल की हो, स्कूल की हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, बिल्कुल। आप बताइए, हम तो 15 साल के काम गिना रहे हैं, वो 15 साल के काम क्यों नहीं गिना रहे? उन्होंने लिंटर मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक रेडी आप बदरपुर अपने घर में मरम्मत करने के लिए उतारिए, देखिए एमसीडी के कर्मचारी आ जाएगा। और तो और हाय तो तब हो जाती है जब निगम के इनके जो पार्षद हैं वो स्कूटी से पहुंच जाते हैं कि भैया पैसे दो, कर्मचारी ले गया तो मैं क्या करूं, मेरे हिस्से दो। तो ये इनकी स्थिति है। दिल्ली नगर निगम में इनका कोई नेता नहीं है। और सुनो, अभी इन्होंने कार्ड, जो इनका लास्ट कार्ड होता है हिंदू मुस्लिम, मंदिरों के सामने अब एक्टिव हो गए हैं। केजरीवाल सरकार को जाने नहीं देंगे। आपने जो है वक्फ बोर्ड का पैसा दिया है तो पुजारियों को भी तनख्वाह दो। आजकल वही चल रहा है, आपने देखा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ही इनके पास कार्ड है। पूरी केंद्रीय मंत्री इन्होंने उतार रखा है। लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। 15 साल इनको मौका दे के देखी। हमारे टाइम में जो 350 रुपये का जन्म प्रमाण पत्र बनता था, अब वो 5500 रुपये का बन रहा है। नगर निगम में ये बुरा हाल है, दिल्ली सरकार में बुरा हाल है। आपने देखा, हर चारों तरफ घोटाला ही घोटाला है। बसों को लेकर के बात कर लो, शराब, जब इन्होंने बोला था कि मैं जो है कैबिनेट लगाऊंगा रामलीला मैदान में और हर काम दिल्ली की जनता से पूछ के करूंगा, तो केजरीवाल जी एक भी काम पूछ के किए? बताओ जरा। दिल्ली में शराब के ठेके खोले, एक के साथ एक फ्री दिए। हमें चाहिए दूध, रोटी, खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, तो उसकी तो बात कर नहीं रहे। दारू आपको जरूर फ्री दे रहे हैं।
अच्छा, आप दिल्ली के प्रभावशाली पूर्वांचल नेताओं में से गिने जाते हैं। पूर्वांचल वोट बैंक हम देख रहे हैं कि पिछले 8.5 साल से छिटक के झाड़ू की तरफ चला गया था। आपको लगता है कि इस निगम चुनाव में कांग्रेस वो अपना पूर्वांचल वोट बैंक वापस लाने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो पाएगी, क्योंकि देखिए पूर्वांचल के जो लोग हैं सीधे साधे लोग हैं बेचारे, और इनकी बातों में आ गए। ठीक है, इन्होंने टिकट भी दिया, जीत के भी आए, तो ना केजरीवाल और ना उनका काम था। ठीक है ना, वो सिर्फ अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, भ्रष्टाचार कहने की जो मुद्दा होता है ना, बहुत लोक लुभावन मुद्दे, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, आप गाड़ी बंगला नहीं, मैं एकदम आम नागरिक हूँ। अब केजरीवाल जी के पास आप फटक के देखिए, इमोशनल परिस्थिति हाँ थी उस समय। अभी भी इमोशनल कर रहे हैं ड्रामेबाजी की, कोई आके चाटा मार दे, अपने ही कार्यकर्ता से चाटा खा लेंगे और दिल्ली की जनता को कहेंगे देखो जी भाजपा वालों ने पीट दिया, जबकि इनके कार्यकर्ता इनको पीट रहे हैं। तो कोई बात नहीं, 2-3 आदमी से भी पैसे ले रखे हैं तो कोई ना कोई तो पीटेगा, उसको ये इमोशनल रंग देंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 8 साल में कांग्रेस कई जगह पर सत्ता बनाती है राज्यों में और किसी न किसी वजह से टूट फूट हो जाती है या और चीजें आती हैं। अब हम भारत जोड़ो यात्रा पे चलते हैं। इस समय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है, हम देख रहे हैं, अगर सोशल मीडिया या अखबारों में देखें तो बड़ा उसको समर्थन मिल रहा है, बड़ा हुजूम लोगों का उसके साथ जुड़ा। आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा निगम चुनाव पे या कांग्रेस को जीवित करने में और उठाने में सक्षम साबित होगी? ये कांग्रेस की बात नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा जो देश में सद्भावना खत्म हो गई है, आपसी भाईचारे खत्म हो गए, लोग डरने लग रहे हैं। आप अगर सरकार से हिसाब मांगिएगा, क्वेश्चन करिएगा, तो आपके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, और नहीं तो आप तो जुडिशली भी रो रहा है कि हमारे को काम करने नहीं दे रहे हैं। ये जो दोनों, एक तो तड़ी पार, दूसरा भागा हुआ, पत्नी छोड़ के भागा हुआ, घर छोड़ के भागा हुआ, ऐसे व्यक्तियों की सरकार है जो दिल्ली की जनता और देश की जनता अब समझ रही है। इनको भी 2 बार मोदी जी को टाइम दे दिया, केजरीवाल को भी 8 साल दे दिया। हमारे जेब में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, न काम है न धंधा है, सिर्फ दारू की बोतल है। तो दारू की बोतल से तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, जो स्कूल मॉडल ये कहते हैं, इनका पूछिए तो मॉडल है क्या? 1568 स्कूल ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल नहीं है। आपने वीडियो देखा, टॉयलेट की इतनी बुरी स्थिति, पानी घुटनों घुटनों पर भरा हुआ, बच्चे कैसे कूद के जा रहे हैं और पानी है। 249 सीटों पे दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है, आपके अपने आंकड़ों से, कि कितने प्रतिशत सीटें इस बार कांग्रेस निकालने में सक्षम हो पाएगी? हम सारी सीटों पे जीतेंगे। नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है कि अगर काम करने की जज्बा, प्लान अगर है तो कांग्रेस के पास है। हम विषम परिस्थितियों में भी काम करके दिखाया है, फिर भी आपने कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो कभी झगड़ा सुना आपने? सारे काम और स्पीड से हुए। मेट्रो आई, ट्रेनें बनी, यूनिवर्सिटियां बनी, कॉलेज बने, सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, कॉलेज स्कूल खुले। बताइए, अब ये केजरीवाल से पूछिए 8 साल में एक भी स्कूल का लैंड इन्होंने एक्वायर कराया क्या? इतना पॉल्यूशन भी उस जमाने में नहीं होता था। पॉल्यूशन तो ये बहाना मार रहे थे ना, पंजाब से जो आ रही है, अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, तो अब क्यों पॉल्यूशन है भाई? इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी 5 साल बाद जो है जमुना जी में मैं डुबकी लगाऊंगा और आप भी मेरे साथ डुबकी लगाइएगा। आज क्या स्थिति है? पूर्वांचल वासियों को छठ नहीं करने दिया जा रहा है। ये दोनों सरकार आपस में लड़ भिगड़ करके, और पूर्वांचल की आस्था की जो पर्व है, जो शिला सरकार में, आप चलिए हमारे साथ यमुना घाट पे, ITO पे, वहाँ पूर्वांचल छठ पूजा समिति को रजिस्ट्री करा हुआ है। उस पे इन्होंने तो रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वो प्राइवेट हमारा छठ समिति का है। यमुना के किनारे फोर्स लगा दिया था। इस साइड में, दिल्ली साइड में पॉल्यूशन हो रहा है, और वही नोएडा साइड में पॉल्यूशन नहीं हो रहा है यमुना जी का। ये क्या है? NGT का बहाना लेकर के केजरीवाल अपना बहाना करे। देखिए, जब भी छठ होती थी 3 महीना पहले से हमारी सरकार एक्टिव हो जाती थी। हरियाणा में सरकार से बात करती थी कि पानी छोड़िए, पानी छोड़िए, पानी तब छूटता था। साफ सफाई की व्यवस्था है, सारे अधिकारी लगते थे। आज क्या स्थिति है? पूर्वांचल के साथ छलावा, पूर्वांचल वोट पे ही इन्होंने सरकार बनाई है और पूर्वांचल के साथ छलावा हो रहा है। तो अब की बार जो है पूर्वांचल समझ गया है कि पूर्वांचल को या दिल्ली के किसी इंसान को जो धरती पे है उसको क्या चाहिए।
रिठाला शिक्षक। विधानसभा से 5 आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, आप उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी निरीक्षण देखरेख मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या आप रिठाला विधानसभा वासियों से, रिठाला विधानसभा के वोटरों से, पूर्वांचलियों से, महिलाओं से कहना पसंद करेंगे? देखिए, रिठाला विधानसभा के निवासियों से कहना चाहूँगा कि केजरीवाल के झूठे वादों में ना आए। देखिए, एक भी कॉलोनी हो, विजय विहार, आप एक भी रोड इन्होंने, बिहार में तो गलियों का बड़ा बुरा मैं वही कहने जा रहा हूँ, नरक जैसी गलियां। आप एक बार 8 साल में 1 रुपये का काम किया हो तो बता दो। आप देखिए, वहाँ का क्षेत्रीय जो विधायक, लोकप्रिय विधायक अपने आप को कहते हैं, आज विजय विहार में क्यों नहीं घुस रहे हैं? इसलिए नहीं घुस पा रहा कि पब्लिक पीटेगी। इतना पानी, बदबू भरा पानी, जो पानी की लाइनें शीला सरकार ने बिछाई थी, वो आज उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है। नए के तो बिछाने की बात ही छोड़िए। तो मैं रिठाला विधानसभा के सभी महिलाओं के साथ, खुद ही आप उन पे संगीन अपराध हैं, हमारे विधायक जी पे। बच्चों की जो बात है, शिक्षा, एक भी स्कूल नहीं खोला उन्होंने। अब फ्लैट क्या है, देखिए, जो प्लाट थे छोटे छोटे 32 मीटर 48 मीटर में, अब लोगों ने फ्लोर वाइज लेना शुरू कर दिया। तो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के हिसाब से एक भी स्कूल नहीं खुला, नगर निगम में भी नहीं खुला और दिल्ली सरकार ने भी नहीं खोला। जो हमारी सरकार ने स्कूल खोल गए उसी को ये चला रहे हैं और उसी को मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भाई, जनसंख्या के हिसाब से जो आज दिल्ली की 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उसके हिसाब से आप स्कूलों की व्यवस्था करो ना। हॉस्पिटल एक भी खोला क्या इन्होंने? अम्बेडकर हॉस्पिटल हमने खोला, उसको कॉलेज हमने बनाया, रिसर्च सेंटर। मंगोलपुरी संजय गांधी हॉस्पिटल हमने खोला, उसको अपडेट हमने करा। इन्होंने करा क्या? सबसे पहले दिल्ली में दिलशाद गार्डन से लेकर के रिठाला तक मेट्रो हम ले आए। हमारी 2 चरणों की काम समयबद्ध हुआ, तीसरी चरण केजरीवाल जी जानबूझ के डिले कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? यातायात की सुविधा देनी है दिल्ली सरकार। तो ये काम नहीं करने वाले लोग हैं, झूठे वादे करने वाले हैं और वादों में नहीं आना है। रिठाला विधानसभा की जनता को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी 5 सीटों को जिताए और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाए। जो काम हमने जहाँ छोड़ के गए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे और हर काम, आपने देखा आरडब्ल्यू को हम लोग भागीदारी के तहत 1-1 लाख रुपए दे रहे थे। स्कूल में विद्यालय कल्याण समिति चल रही थी जिसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। एक स्कूल में विद्यालय कल्याण समिति को 4-4 लाख रुपए दिए जाते थे कि छोटे मोटे काम जो पीडब्ल्यूडी, भाई छोटे मोटे उसको रिपेयर करना है, तो वो लोकल बॉडी जो है विद्यालय कल्याण समिति, जिसमें प्रिंसिपल चेयरमैन हुआ करता था और जनता के प्रतिनिधि के रूप में, विधायक के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जैसा कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो तुरंत का तुरंत वो ठीक कराते थे। आज उसको बंद कर दिया है। तो बंद हो गई ना? बिल्कुल बंद हो गई है भाई, पैसे ही नहीं है इनके भाई। ये तो मोदी का बहाना लेकर चलते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसे नहीं, सरकार के अधिकार आपके पास नहीं, पुलिस नहीं, आप खुद ही रो रहे हो, तो क्यों वादा कर रहे हो कि हम परमानेंट करेंगे नगर निगम में कर्मचारियों को? दिल्ली में जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे। क्यों लुभावने वादे कर रहे हो जब आपके बस का नहीं है? तो इनकी बातों में नहीं आना है। 4 तारीख को घर से सुबह उठ के पहला एक काम है, तैयार होकर के अपने जाकर के मतदान करना है और साथ में अपने जानकार, रिश्तेदार, बच्चे बुजुर्ग को ले जाकर के मतदान करना है। क्योंकि हमारे नगर निगम की जो खस्ता हाल इन्होंने करा है, कूड़े का ढेर इकट्ठा किया है, पर्यावरण दूषित कर रहे हैं, साफ सफाई आप लोगों ने देखा, कोरोना में तो गायब थे दोनों। कांग्रेस की आओ मदद की हाथ बढ़ाए, कांग्रेस की रसोई आप तो साथ में रहे हैं, हमारी हर वार्ड में चली है। यहाँ जगदीश जैन चलाए, वहाँ बीजेपी बिहार में राहुल गर्ग, राजू यादव पूरे चलाए। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो है, इतने बढ़िया आदमी, उन्होंने प्रदेश कार्यालय को ही कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा, वहाँ पे जो लोग को घर नहीं था, वहाँ पे हमने पूरे प्रदेश कार्यालय खोल रखा था, खाना बनाते थे, दवाई देते थे। जाने के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बसों का इंतजाम किया, तो ये भाजपा वालों ने उस समय परमिट खोजने लगे। बताइए, इमरजेंसी में कोई परमिट खोजता है? और जब राजस्थान में वो बसें चल रही है तो यहाँ इनको बहुत प्रदूषण हो रहा था, जबकि यातायात ठप था, उसमें क्या प्रदूषण हो रहा था? लोगों की जान बचाने की बात करनी चाहिए, तो ये प्रदूषण की बात करके हमारी जो यहाँ के दिल्ली की जनता, पूर्वांचल के लोग पैदल चल चल के घर जाने पे मजबूर हुए, बीच बेचारे कितने रास्ते में मर गए। उन सब बातों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में आपका यह मौका है। आपके हितैषी, आपके घर के परिवार के लोग को खोया है आपने,
उसका ये बदला लेने का टाइम है। कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस हमेशा आपके साथ रहती है। आपके हर समाज के व्यक्ति के लिए हम प्लान लेकर आए, चाहे छोटा राजीव रतन आवास हो झुग्गी झोपड़ी के जगह पे, उसका आज तक इन्होंने अलॉटमेंट तक नहीं किया। रंग रोगन की तो बात छोड़िए, मेंटेनेंस की बात छोड़िए। तो हमने झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए भी प्लान लेके आए हैं। छोटे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, आपने देखा 32 मीटर 26 मीटर 48 मीटर का प्लाट भी हम लेके आए हैं। बड़े बड़े प्लाट भी लेके आए हैं, 200 250 500। पूरी बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया किसके बसाए हुए हैं? इनका एक भी काम बता दो कि हम इन्होंने काम करा है? किसी भी मामले में सिर्फ लूट खसोट के अलावा और इनके पास कोई काम नहीं है, और दोषारोपण के अलावा खूब मौज ले रहे हैं। मौज के तो आपने वीडियो देखा है, जेल में भी मौज ले रहे थे, घर में क्या हाल होगा। तो उनमें रिठाला विधानसभा की जनता से ये कहूँगा कि हमारे प्रत्येक प्रत्याशी को जिताएं, कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, जिसे नगर निगम में हमारे निगम पार्षद जाएं और मेयर बने और केजरीवाल और मोदी सरकार को जवाब दें। अंतिम सवाल के ऊपर आता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आम आदमी वाले कह रहे हैं हम कूड़े के पहाड़ मुक्त करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी अगर उसके सारे प्रत्याशी जीत भी जाते हैं तो? देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि जो आपका हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है, आपको भी पता है। 5-5 लाख का जो है हाउस टैक्स आपके पास नोटिस भेज दिया जाता है, फिर साइड में ले जाया जाता है कि आप 1 लाख रुपये में दे दो, 50,000 दे दो। बेचारा गरीब आदमी क्या करता? तो हाउस टैक्स हम पूरा माफ़ करेंगे, पिछला माफ़, अगला हाफ रहेगा, और गांव में एकदम फ्री। आपने हमारी घोषणा पत्र में दूसरा घोषणा पत्र के मुताबिक तो आपके दिल्ली प्रदेश आला कमान ने घोषणा कर दी है कि अगर सारी सीटों पे जीतती है तो वो हर घर को आरओ प्यूरिफायर जो बिल्कुल जो गंदा पानी ये पिला रहे हैं, उस हर घर को फ्री में वो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आरओ देखिए, पानी से बहुत सारे बीमारी। आरओ एक मशीन, एक यंत्र होता है जो पानी साफ करने के काम आता है। तो दर्शकों, कांग्रेस का ये वादा है कि अगर आप कांग्रेस के नुमाइंदों को जिताते हैं, कांग्रेस की सत्ता बनती है, तो हर घर को जहाँ पे जरूरत है उसको एक आरओ फ्री दिया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा है कि पानी से बहुत सारी बीमारियां हमें पैदा होती है, और केजरीवाल सरकार, इसलिए हमारी कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया कि जहाँ पे एक तो हम प्लांट पे ही प्यूरिफिकेशन लगाएंगे, क्योंकि पहले भी लगाया था जिसको इन्होंने बंद कर रखा है, और जहाँ नहीं लग सकता वहाँ हम आरओ फ्री देंगे। एक तो ये है। दूसरा, नगर निगम में जो गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं उनको हम बोर्डिंग भी देंगे। अच्छा, हाँ, खाना पीना रहना, आपने बच्चे का एडमिशन कराइए और आप एजुकेशन के मामले में टेंशन फ्री हो जाइए। आप अपना दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं वो करने जाइए, रिक्शा चलाते हैं, जो भी आप व्यवसाय करते करिए, बच्चों की टेंशन हमारी है। ये हमारी घोषणा पत्र है, और हम घोषणा ही नहीं करते, काम करके दिखाते भी। धन्यवाद।